लाडो चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। दोनों आपस में बहुत झगड़ा करते थे। एक दिन अचानक से काले कौवे को बहुत गुस्सा आया और वह लाडो के पास जाकर कहता है कि कल मुही तू मेरा घर छोड़ दे, मैं तुझे अपने इस घर से निकाल दूंगा। तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। ये सुनकर लाडो उदास हो जाती है और रोने लगती है। लाडो कहती है कि मैं इतनी रात को अपने बच्चों को लेकर बारिश के मौसम में कहाँ जाऊंगी। इतने पर कालू कौवा कहता है कि मुझे नहीं पता, बस तू मेरे घर से चली जा और कभी लौट कर मत आना। आंधी तूफान भरा मौसम था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। लाडो चिड़िया रोते हुए कहती है कि कृपया मुझे मत भगाओ, मैं कल चली जाऊंगी। मैं कल चली जाऊंगी। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और बीमार पड़ जाएंगे। कालू को जरा भी दया नहीं आती है और वह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। लाडो अपने बच्चों को लेकर कहती है कि चलो बच्चों, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अब लगता है हमें यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। और लाडो अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान आया होता है। लाडो की बेटी कहती है कि माँ, यह आंधी बहुत तेज है, कहीं हम उड़ ना जाएं। यह सुनकर लाडो कहती है कहीं हम उड़ ना जाएं। यह सुनकर लाडो कहती है कि बेटा धीरज रखो, बस थोड़ी दूर और। तभी जंगल में उसे एक घर दिखता है। पास आकर देखती है तो वह टॉयलेट होता है। यह देखकर लाडो चिड़िया कहती है कि अब लगता है आज रात हमें यहीं रहना पड़ेगा। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी टॉयलेट में रुक जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि शायद हमारी किस्मत में यही है, अब हमें यहीं रहना पड़ेगा कुछ दिन, जब तक कि हमारे रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती। सभी उदास बच्चे अपनी माँ की तरफ देख कर कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, हम यहाँ रह लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और अगले दिन अपने बच्चों से कहती है कि मीनू, तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए तुम्हें सभी का ख्याल रखना होगा। मैं कुछ काम के लिए और अनाज की व्यवस्था के लिए जा रही हूँ। उदास लाडो इधर उधर भटकती है और सभी से काम मांगती है। तभी उसे एक घर नजर आता है जो कि बहुत ही बड़ा रहता है। वहां जाकर लाडो कहती है क्या यहाँ कोई काम मिलेगा। यह सुनकर पहरेदार पक्षी कहता है नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है। उस घर की मालकिन रानी चिड़िया सोई रहती है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज जाती है और वह कहती है कि कौन आया है। इतने पर पहरेदार पक्षी कहता है पता नहीं, कोई एक चिड़िया है, अपना नाम लाडो रही है कि मुझे काम चाहिए। इस पर रानी चिड़िया बाहर आती है और लाडो से कहती है तुम मेरे घर में खाना बना लो और झाड़ू पोछा कर देना और मेरे सब्जियों को पानी दे देना, जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा और मुझे इसकी आवश्यकता भी थी। लाडो खुशी खुशी उस घर में काम करने लगती है और अब अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। एक दिन रानी चिड़िया पूछती है लाडो, तुम्हारा घर कहाँ है। यह सुनकर लाडो रोने लगती है और कहती है मालकिन, मैं एक टॉयलेट में रहती हूँ। वहीं पर मेरे बच्चे रहते हैं, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है।
सुनकर रानी चिड़िया कहती है, कल तुम अपने बच्चों को मेरे घर ले आना और तुम अब यही रहो, तुम्हें टॉयलेट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर लाडो चिड़िया रोते हुए कहती है, अरे मालकिन, मान लीजिए मेरा पति लौट आया और फिर वह यहाँ आकर झगड़ा करने लगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इतना सुनकर रानी चिड़िया कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपने बच्चों को लेकर चली आओ। रात में तूफान भरे मौसम में लाडो अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और आंधी तूफान। यह सुनकर लाडो चिड़िया के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अगले दिन लाडो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रानी चिड़िया के घर आ जाती है। रानी चिड़िया चाबी देती है और कहती है कि तुम अब इस घर में रहना और अपने बच्चों की यही देखरेख करना, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था कर दूंगी। लाडो सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने मालकिन का आभार व्यक्त करती है और अब सभी खुशी खुशी उस घर में रानी चिड़िया के साथ रहने लगते हैं। एक बार की बात है, लाडो चिड़िया बहुत ही छोटी थी। वो अपने बहन मीनू के साथ घोंसले में रहती थी। लाडो चिड़िया की माँ रोजाना दाना लेने दूर जाया करती थी और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। एक दिन लाडो चिड़िया की माँ दाना लेने गई और रास्ते में एक शिकारी ने लाडो चिड़िया की माँ को घायल कर दिया, जिससे उसके पंख टूटकर गिर गए और वह बेहोश हो गई। पास ही बैठा कालू कौवा सारी चीजें देख रहा था और वह भागते हुए लाडो चिड़िया के माँ के पास गया और कहने की, बहन तुम्हें ये क्या हो गया, चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लाडो चिड़िया की माँ धीमी आवाज में कहती है कि कालू भैया, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं रह गई, अब लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी ही थी, कृपया आप मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। कालू कौवा ने चिड़िया को वचन दिया और उसके बच्चों की देखरेख करने लगा। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। लाडो चिड़िया शादी करने योग्य हो गई और कालू मामा ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारा मामा हूँ, इस कारण से तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है और मैं लाडो तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। लाडो हल्का मुस्कुरा कर कहती है, जैसा आपको ठीक लगे। ये सुनकर कालू चिड़िया लाडो के लिए रिश्ते देखने लगता है। जल्दी लाडो चिड़िया के लिए एक रिश्ता मिल जाता है और लाडो चिड़िया की शादी कालू कौवा करा देता है। लाडो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाके लाडो की सास बहुत दहेज की मांग करती है। माँ के देहांत के बाद कालू मामा पर और अधिक बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप मार खा लेती है। एक दिन काम करते करते और लकड़ियाँ धोते हुए लाडो चिड़िया जंगल से लौट रही थी। तभी अचानक से चक्कर आ जाता है और वह वहीं गिर जाती है। ये देखकर पड़ोसी चिड़िया तुरंत चिड़िया की सास को ये खबर देती है कि तुम्हारी बहू बेहोश हो गई है। फिर उसे घर ले आया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर लाडो चिड़िया की जांच करता है और कहता है कि लाडो चिड़िया बहुत ही कमजोर हो गई है और गर्भवती भी है, जिससे कि अब आपको इसका ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पास बैठी लाडो चिड़िया की सास डॉक्टर के सामने मुंह बनाते हुए कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, इसने दहेज तो लाया नहीं और अब ये गर्भवती भी हो गई है, अतः मुझे अब इसका ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इतना सुनकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और लाडो चिड़िया मायूसी से लेटी हुई अपने सास की ओर देखती है और कहती है कि माताजी, बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया और कालू मामा ने हमें बहुत परिश्रम से पाला है और मैं उनसे अब दहेज की मांग नहीं कर सकती। ये सुनकर लाडो चिड़िया की सास कहती है, ठीक है, लेकिन तुझे अब घर का सारा काम करना पड़ेगा और सभी के लिए घर में रोजाना खाना भी लाना पड़ेगा।
कमजोर और गर्भवती लाडो चिड़िया ये बात रात में अपने पति से कहती है, किंतु उसका पति अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं कहता है और कहता है कि माँ जैसा कहती हो तुम वैसा करो, नहीं तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। बेबस लाचार लाडो चिड़िया सभी का कहा मान लेती है और चुपचाप सभी के लिए दाने का इंतजाम करने लगती है। सभी के लिए खाना पकाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और लाडो चिड़िया ने एक प्यारे से चूजे को जन्म दिया, जिसका नाम चीनू रखा। चीनू बहुत ही प्यारा, नटखट और शरारती बच्चा था, जो हमेशा सभी को परेशान करता था। एक दिन लाडो चिड़िया ने उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे बहुत डांट लगाई और उसे चुपचाप बैठने के लिए कहा। पास बैठी उसकी सास कहती है कि तुम मेरे पोते को ऐसे नहीं डांट सकती, तुम जाओ और अपना काम करो। ये सुनकर मायूस लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन लाडो चिड़िया दाने की तलाश में जाती है और वहीं वो कालू मामा से मिलती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कालू मामा पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ लाडो? लाडो अपना दर्द छुपाते हुए कहती है कि कुछ नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, मेरी बहन कैसी है? कालू कौवा कहता है कि वह भी बहुत अच्छी है और तुम्हें याद करती है। तुम बहुत मायूस हो, पहले तुम बताओ कि हुआ क्या है। लाडो अपनी सारी आपबीती अपने मामा को बताती है। ये सुनकर मामा को बहुत क्रोध आता है और वो लाडो चिड़िया को एक सीख देता है कि अब तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अपने परिवार वालों को थोड़ा परेशान होने दो, तभी उन्हें तुम्हारी कदर समझ में आएगी। ये सुनकर लाडो चिड़िया दिल पर पत्थर रखकर कालू मामा के साथ चली जाती है। रात हो जाती है और लाडो की सास लाडो का इंतजार कर रही थी, लेकिन लाडो लौटकर नहीं आती है। सभी भूख से बहुत व्याकुल थे। अंततः सुबह लाडो चिड़िया की सास लाडो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और चारों ओर लाडो को ढूंढती है, लेकिन लाडो कहीं नहीं मिलती है और अंत में वह कालू मामा के घर जाती है और कहती है कि क्या लाडो यहाँ आई है? ये सुनकर कालू मामा कहते हैं कि नहीं, लाडो नहीं आई है और रोते हुए लाडो की सास कहती हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। लाडो बहुत ही प्यारी बच्ची है और मैंने उसके साथ बहुत अत्याचार किया है। मैं अब उसे खुशी खुशी घर ले जाने आई हूँ। कृपया आप मुझे बता दो लाडो कहाँ है? मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, अब मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये सुनकर लाडो बाहर आती है और अपने सास के गले लग जाती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं अब आपके साथ चलूँगी। और लाडो चिड़िया अपने घर आ जाती है, जिससे कि फिर कभी लाडो की सास लाडो को परेशान नहीं करती और लाडो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। इस कहानी से